कल्पना कीजिए दोस्तों कि हम सब इंसान का दिमाग कितना ज्यादा शक्तिशाली है। आज दुनिया के सबसे बड़े सुपर कंप्यूटर अरबों खरबों गणनाएं कुछ सेकंडों में ही कर सकता है। ये मौसम का अनुमान लगा सकता है, नई दवाइयों का खोज करने में मदद कर सकता है, अंतरिक्ष मिशनों की गणना कर सकता है और आज के समय में एआई भी चला सकता है। लेकिन सवाल यह है कि जिस इंसान ने इन सुपर कंप्यूटरों को बनाया, आखिर उसका दिमाग कितना ज्यादा शक्तिशाली होगा। और यही सवाल कुछ लोगों को दशकों से सोचने पर मजबूर करता आ रहा है। अब जरा आप अपने बारे में ही सोचिए, सुबह जैसे ही आपका आंख खुलता है, बिना किसी बटन दबाए आपका दिमाग काम करना शुरू कर देता है। आपके सांसें चल रहे होते हैं, दिल धड़क रहे होते हैं, कान आवाज को सुन रहा होता है, आप अपने आंखों के सामने के चीजों को पहचान रहे होते हैं और शरीर का हर हिस्सा लगातार दिमाग से निर्देश ले रहा होता है। लेकिन सोचने वाला बात तो यह है कि यह सब चीजें आपको महसूस तक भी नहीं हो रहा होता है। लेकिन इंसान का दिमाग जन्म से ही सक्रिय होता है। वह खुद सीखता है, खुद बदलता है और हर नए अनुभव के साथ पहले से बेहतर बनने का कोशिश करता रहता है। जरा सोचिए कि जब आप किसी अपने का ही चेहरा देखते हैं तो उसका नाम याद आ जाता है, या फिर आप कोई पुराना जगह ही देखते हैं तो आपका कई साल पुराना याद ताजा हो जाता है। लेकिन सामान्य कंप्यूटर ये सब कर सकता है क्या? वह डेटा तो स्टोर कर सकता है, लेकिन नए यादों के साथ भावनाएं महसूस नहीं कर सकता है। लेकिन यही से असली सवाल शुरू होता है कि अगर हमारा दिमाग भी जानकारी लेता है, उसे प्रोसेस करता है और फिर निर्णय लेता है, बिल्कुल एक कंप्यूटर की तरह ही, तो क्या हमारा दिमाग भी वास्तव में एक बायोलॉजिकल कंप्यूटर है, या फिर यह किसी भी मशीन से ज्यादा रहस्यमयी और शक्तिशाली है? लेकिन आज का वैज्ञानिक भी इस सवाल का जवाब पूरी तरह नहीं दे पाए हैं। जितना वे दिमाग को समझते हैं, उतना ही उन्हें एहसास होता है कि इसके अंदर भी अनगिनत रहस्य छुपे हुए हैं। किसी कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा होता है उसका प्रोसेसर। वही हर जानकारी को प्रोसेस करता है और फैसले लेते हैं। लेकिन इंसान के दिमाग में कोई सीपीयू नहीं होता है, बल्कि इनके दिमाग में लगभग 86 अरब न्यूरॉन मौजूद होता है। इन्हीं सब के बीच खरबों कनेक्शन बनते हैं, जिन्हें सिनेप्स कहा जाता है, और यही नेटवर्क इंसान के दिमाग का असली ताकत होता है। जब आप किसी चीज को देखते हैं, सुनते, सीखते हैं या कोई फैसला लेते हैं, तो यही न्यूरॉन बिजली और रासायनिक संकेतों के जरिए एक दूसरे से बात करते हैं, और यह प्रक्रिया इतना तेज होता है कि आपको एहसास भी नहीं होता है। अब जरा कंप्यूटर और दिमाग का बात किया जाए। जैसे कोई कंप्यूटर में जानकारी डालना होता है तो उसे प्रोग्रामिंग करना पड़ता है, लेकिन इंसान का दिमाग बिना किसी प्रोग्रामर के खुद ही सीखता रहता है। जैसे एक छोटा सा बच्चा बोलना सीखता है, भावनाएं को समझना सीखता है, तो यही सब चीजें उसके दिमाग में किसी ने इंस्टॉल नहीं किया, बल्कि उसका दिमाग ही उसके अनुभव से ही खुद को बदलता और बेहतर बनाता रहता है। और इसी क्षमता को वैज्ञानिक न्यूरोप्लास्टिसिटी कहते हैं, यानी हमारा दिमाग अपने अनुभव के अनुसार खुद को बदल सकता है। और यही कारण है कि अगर आप रोज कोई नया भाषा सीखते हैं या नया कौशल सीखते हैं या फिर लगातार अभ्यास ही करते हैं, तो आपका दिमाग सचमुच अपने अंदर नए कनेक्शन बनाता है। यानी आप सिर्फ ज्ञान ही नहीं बढ़ा रहे होते हैं, बल्कि आप अपने दिमाग की संरचना को भी बदल रहे होते हैं। लेकिन अब सवाल यह है कि जब हमारा दिमाग जानकारी को प्रोसेस करता है, खुद सीखता है, खुद को अपडेट करता है और लगातार विकसित होता है, तो फिर चेतना कहाँ से आता है? क्या हमारे सोच, हमारे सपने, हमारे भावनाएं और हमारे पहचान सिर्फ न्यूरॉन के ही बीच चल रहे हैं, या फिर इंसान के अंदर कुछ ऐसा भी है जिसे विज्ञान आज तक पूरी तरह नहीं समझ पाए हैं? लेकिन बड़ा सवाल यह है कि जब आप कहते हैं कि मैं सोच रहा हूँ, तो आखिर ये सोच कौन रहा है, सिर्फ न्यूरॉन या कुछ और? आज तक दुनिया का कोई भी वैज्ञानिक इस सवाल का जवाब पूरी तरह नहीं दे पाया है। विज्ञान यह समझ गया है कि याद कैसे बनता है, जानकारी कैसे प्रोसेस होता है और दिमाग के अलग अलग हिस्से कौन कौन से काम करते हैं। लेकिन चेतना यानी यह महसूस कि मैं मौजूद हूँ, ये आज भी विज्ञान के सबसे रहस्यों में से एक है। और यही वजह है कि दुनिया भर में वैज्ञानिक, न्यूरो साइंटिस्ट और एआई विशेषज्ञ इस पर लगातार शोध कर रहे हैं। अब सोचिए, भविष्य में कोई ऐसा मशीन बन जाए जिनके पास इंसानों जितना न्यूरॉन मौजूद होगा, तो वो खुद सीख सकता है, खुद फैसले ले सकता है, भावनाओं की नकल कर सकता है, इंसानों की तरह बात कर सकता है, तो क्या इंसान उसे सचमुच जिंदा ही कहेंगे, या वह सिर्फ एक बहुत उन्नत मशीन ही होगा? और या फिर किसी दिन इंसान अपने पूरे दिमाग की हर याद, हर अनुभव और अपने हर सोच को एक कंप्यूटर में कॉपी कर दे, तो क्या वह कॉपी भी आप होंगे, या फिर आपका सिर्फ एक डिजिटल नकल ही होगा?
और यही से विज्ञान, दर्शन और तकनीक एक दूसरे से टकराने लगते हैं। शायद हमारा दिमाग एक बायोलॉजिकल कंप्यूटर नहीं है, या शायद यह पूरे ब्रह्मांड का सबसे जटिल और अद्भुत कंप्यूटर है जिसे इंसान आज तक पूरी तरह समझ ही नहीं पाए हैं। तो क्या आपको लगता है कि इंसान का दिमाग सिर्फ एक जैविक मशीन जैसा है, या फिर इसके अंदर कुछ ऐसा भी है जिसे आज विज्ञान समझ ही नहीं पाया है? आप अपना राय कमेंट में बता सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।